नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे मजेदार YouTube चैनल बुकीफाई पर। यहाँ हम लाते हैं सुपर कूल कहानियाँ, पैसे की सीक्रेट ट्रिक्स और ऐसी बातें जो तुम्हें अपने सपनों को पकड़ने की ताकत देती हैं। चाहते हो अपनी जिंदगी को सुपर मजेदार बनाना, चाहते हो पैसे की दुनिया को समझना, तो तुम सही जगह पर हो। अभी बुकीफाई को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस सुपर एडवेंचर का हिस्सा बनो। तैयार हो एक ऐसी कहानी के लिए जो तुम्हारी आंखें चमका देगी। चलो आज का मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। क्या होगा अगर तुम्हें जो सिखाया गया, स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी पाओ, खूब मेहनत करो, पैसे बचाओ, वो सब एक चाल हो, एक ऐसी चाल जो तुम्हें इतना खुश रखे कि तुम असली आजादी कभी ना पाओ। जरा सोचो, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी पैसे कमाने में भागते रहते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, घंटों काम करते हैं, बिल चुकाते हैं, फिर ये सब दोबारा सोचते हैं एक दिन उनके पास ढेर सारे पैसे होंगे, वो मजे करेंगे, वो करेंगे जो पसंद है। लेकिन वो एक दिन बहुत कम आता है। इसके बजाय टेंशन बढ़ता है, आजादी कम होती है और सपने वे रोज की बोरिंग जिंदगी में कहीं खो जाते हैं। अपने दिल से पूछो, क्या यही जिंदगी तुम चाहते हो या कोई और रास्ता है, कोई मजेदार रास्ता? रॉबर्ट कियोसाकी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट की सुपर कूल किताब के लेखक जोर से कहते हैं, हाँ ऐसा रास्ता है। उनकी बात समझ लो तो तुम पैसे, काम और जिंदगी को नए नजरिए से देखोगे। इस मजेदार किताब में कियोसाकी एक आसान आइडिया बताते हैं, इतना कमाल का कि ये तुम्हारा पैसे कमाने का तरीका बदल सकता है। इसे कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये एक जादुई नक्शा है। ये दिखाता है लोग 4 तरीकों से पैसे कमाते हैं, नौकरी करके, अपने लिए काम करके, बिजनेस करके या पैसे से पैसे बनाकर। लेकिन रुक जाओ, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये तुम्हारे बारे में है। तुम कैसे सोचते हो और सबसे जरूरी, तुम कितने आजाद हो। कभी सोचा कुछ लोग जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं, इतनी जल्दी ढेर सारे पैसे क्यों कमा लेते हैं? बाकी लोग बूढ़े होने तक काम करते हैं, फिर भी पैसे की चिंता में डूबे रहते। कुछ लोग कर्ज में क्यों फंसते हैं और कुछ लोग ऐसे पैसे कमाते हैं जो उनके सोते वक्त भी बढ़ते हैं जैसे जादू। इसका जवाब लक में नहीं, स्कूल की पढ़ाई में नहीं, ज्यादा मेहनत में भी नहीं। जवाब उस क्वाड्रेंट में है जिसमें वे काम करते हैं। अगले कुछ मिनटों में तुम एक सुपर मजेदार दुनिया में जाओगे। यहाँ तुम हर सिखाई गई बात पर सवाल उठाओगे। एक ऐसी दुनिया जहाँ ढेर सारे पैसे और आजादी सपना नहीं हकीकत है। एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम उस भाग दौड़ से निकल सकते हो, एक सुपर आजाद जिंदगी बना सकते हो। लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। इसके लिए तैयार रहना होगा, तैयार नए तरीके से सोचने के लिए, पुरानी बातें भूलने के लिए और ऐसे बड़े कदम उठाने के लिए जो ज्यादातर लोग डरते हैं। ये कोई रातों रात सुपर रिच वाली कहानी नहीं, ये एक आंखें खोल देने वाली कहानी है। मेरे साथ मजे से चलो। इस कहानी के अंत तक तुम कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझ जाओगे, ये भी जान जाओगे तुम अभी कहाँ हो और तुम सचमुच कहाँ जाना चाहते हो। तैयार हो? चलो इस मजेदार सैर को शुरू करते हैं। नौकरी क्यों नहीं कर लेते? ये सवाल हर जगह सुनाई देता है, हर घर में, हर स्कूल में। ये इतना आसान लगता है, इतना सेफ, जैसे जिंदगी का हर जवाब। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ये सवाल एक बड़ा जाल है। उनके लिए ये जवाब नहीं था, ये एक रस्सी थी। जब रॉबर्ट छोटे थे, उनके पास पैसे कम थे। कई लोगों ने कहा सपने छोड़, एक सेफ नौकरी कर, पैसे कमाना शुरू कर, समझदार बन। ये सलाह प्यार से थी, लेकिन डर से भी न जाने क्या होगा का डर, फेल होने का डर, उस सिस्टम से बाहर निकलने का डर जो हमें सिखाता है अपना टाइम पैसे के लिए बेचो। लेकिन अगर वो सिस्टम ही गलत हो? कियोसाकी हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट का सुपर कूल नक्शा दिखाते हैं। 4 अक्षरों का आसान चित्र। ई नौकरी करने वाला, एस अपने लिए काम करने वाला, बी बिजनेस वाला, आई पैसे से पैसे बनाने वाला। ज्यादातर लोग बाई हिस्से में अटके हैं, ई और एस। वे किसी और के लिए काम करते हैं या अपने लिए, लेकिन दोनों में काम रुका तो पैसे रुके। ये एक न खत्म होने वाला गेम है। कमाओ, खर्च करो, फिर से शुरू। स्कूल और मम्मी पापा ने सिखाया ये गेम नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम कुछ बड़ा चाहते हो, कुछ मजेदार, कियोसाकी का आइडिया तुम्हें चौंका देगा। असली पैसे, असली आजादी दाईं हिस्से में है। बिजनेस और पैसे से पैसे बनाने की दुनिया में ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे मशीन बनाते हैं, जैसे एक लिमोनेड स्टैंड जो उनके बिना भी चलता है। पैसे उनके पास आते हैं जैसे जादू। वे कहते हैं तुम चुन सकते हो, तुम उस सीढ़ी पर चढ़ते रह सकते हो जो किसी और ने बनाई, या उससे उतरकर अपनी मजेदार दुनिया बना सकते हो। लेकिन इसके लिए पुरानी बातों पर सवाल उठाने होंगे, क्योंकि सच ये है, नौकरी तुम्हें खाना पीना दे सकती है, लेकिन वो शायद ही तुम्हें हमेशा आजादी दे। गहरे में तुम ये जानते हो। तो जब कोई कहे नौकरी क्यों नहीं कर लेते, तुम जवाब
जवाब दे सकते हो, मैं अपना टाइम पैसे के लिए क्यों बेचूं जब मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ जो मेरे सोते वक्त भी पैसे लाए जैसे जादू। यहीं से मजा शुरू होता है। न सिर्फ तुम कितना कमाते हो बल्कि तुम कैसे सोचते हो, और वो सोच बदल जाए तो सब कुछ नया हो जाता है। विभिन्न क्वाड्रेंट, विभिन्न लोग। हर इंसान का पैसों के साथ अलग रिश्ता होता है। ये रिश्ता उनके घर से बनता है, उनके दोस्तों से, और सबसे ज्यादा उनकी सोच से। इसलिए कियोसाकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट ESBNI की बात करते हैं। वे सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं बताते, वे बताते हैं तुम कौन हो। हर क्वाड्रेंट एक अलग इंसान को दिखाता है जो दुनिया को अलग ढंग से देखता है। नौकरी करने वाला उसे सेफ रहना पसंद है, उसे हर महीने पैसे चाहिए, एक अच्छी नौकरी, कुछ फायदे जैसे छुट्टियां। उसे सिखाया जाता है सेफ रहो, नियम मानो, बॉस की बात सुनो, गलती मत करो। इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन कीमत है। तुम अपना टाइम पैसे के लिए दे देते हो। आजादी पीछे छूट जाती है। अपने लिए काम करने वाला, उसे खुद का बॉस बनना पसंद है। जैसे कोई अपनी जूस की दुकान चलाता है या कोई आर्टिस्ट जो पेंटिंग बेचता है। उन्हें दूसरों के ऑर्डर पसंद नहीं, वे अपने काम पर गर्व करते हैं। लेकिन सच ये है, वे नौकरी वालों से ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पैसे उनके टाइम पर टिके हैं। काम रुका, पैसे रुके। वे अपने काम के बॉस हैं, सिस्टम के नहीं। बिजनेस वाला वो स्मार्ट मशीन बनाता है। जैसे तुम एक लेमोनेड स्टैंड बनाओ, अपने दोस्तों को बेचने के लिए रख दो ताकि तुम गेम खेल सको। वे हर काम खुद नहीं करते, सही लोगों को चुनते हैं, सही प्लान बनाते हैं, उनका टाइम बढ़ाते हैं। उनके पैसे उनके काम के घंटों पर नहीं टिके। और सबसे मजेदार, वे दूसरों को लीड करना जानते हैं। पैसे से पैसे बनाने वाला वो अपने पैसों को काम पर लगाता है। उसे नौकरी या बिजनेस की जरूरत नहीं, वो पैसे को बीज की तरह बोता है। वो बड़ा होकर और पैसे लाता है, जैसे पेड़ पर फल। ये लोग रिस्क लेना जानते हैं, मजा लेना जानते हैं। वे आजादी और टाइम का मजा लेते हैं। कियोसाकी का सबसे बड़ा सीक्रेट सुनो, कोई सही या गलत क्वाड्रेंट नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए सही वो क्वाड्रेंट है जो तुम्हारी सपनों की जिंदगी से मिलता है। बायां हिस्सा नौकरी और अपने लिए काम, पैसे के लिए काम करने का है। दायां हिस्सा बिजनेस और पैसे से पैसे बनाना, पैसे को तुम्हारे लिए काम करवाने का है। बाएं से दाएं जाना सिर्फ पैसे का फैसला नहीं, ये एक सुपर मजेदार एडवेंचर है। इसके लिए नई सोच चाहिए, नई स्किल चाहिए, ढेर सारा हौसला चाहिए। क्वाड्रेंट बदलने का मतलब है पुरानी चीजें छोड़ना, नए रास्तों पर चलना, डर से टकराना। लेकिन इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलना जहाँ तुम्हारा टाइम तुम्हारा है, तुम्हारे पैसे तुम्हारी मेहनत पर नहीं टिके। तो अपने आप से पूछो, तुम आज किस क्वाड्रेंट में हो, कल तुम किस क्वाड्रेंट में होना चाहते हो? इस सवाल का जवाब तुम्हारी जिंदगी को नया रंग दे सकता है। लोग आजादी के बजाय सेफ रहना क्यों चुनते हैं? क्यों इतने लोग ऐसी नौकरियों में अटके हैं जो उन्हें खुश नहीं करती, ऐसी जिंदगी में जो उन्हें थका देती है, ऐसे पैसे के तरीकों में जो कभी नहीं बदलते? कियोसाकी इसका जवाब साफ देते हैं, क्योंकि वे आजादी से ज्यादा सेफ रहना पसंद करते हैं। जब हम छोटे होते हैं हमें सिखाया जाता है सेफ रहो, गलती मत कर, अच्छी नौकरी पकड़, खूब मेहनत कर, जल्दी रिटायर हो जा। ये सलाह मम्मी पापा देते हैं, टीचर देते हैं, पड़ोसी देते हैं। लेकिन अगर यही सलाह तुम्हें असली आजादी से दूर रख रही हो, ज्यादातर लोग फेल होने से डरते हैं, उन्हें गलतियों से डर लगता है, इसलिए वे उस चीज को पकड़ लेते हैं जो सेफ लगती है। हर महीने पैसे, एक टाइम टेबल, रिटायरमेंट का प्लान। लेकिन कियोसाकी कहते हैं ये मजा एक सपना है। तुम्हारे पास पैसे हो सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं। तुम कितना कमाते हो, कब काम करते हो, कैसे बढ़ते हो, सब कोई और डिसाइड करता है। और जिस दिन नौकरी चली गई, जैसे कंपनी छोटी हो या मशीनें काम करे, वो सेफ फीलिंग हवा हो जाती है। असली सेफ्टी पैसे से नहीं आती, वो आती है सीखने से, नए तरीके आजमाने से, अपनी चीजें बनाने से। ये कितना मजेदार है। जो लोग बड़े रिस्क लेते हैं वे सबसे ज्यादा आजादी पाते हैं। जो रिस्क से बचते हैं वे उसी जिंदगी को चलाने के लिए और मेहनत करते हैं। आजादी चुनने का मतलब है थोड़ा सा मुश्किल वक्त बिताना ताकि बाद में मजा आए। इसका मतलब है नए स्किल सीखना, नया करने की हिम्मत करना, ये मान लेना कि तुम्हें अभी सब जवाब नहीं पता। ये आसान नहीं लेकिन सुपर मजेदार है। कियोसाकी खुलकर कहते हैं वे भी पहले सेफ रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ आया असली खुशी दूसरों पर डिपेंड करने से नहीं मिलती, वो उस चीज को बनाने से मिलती है जो तुम्हारी है। जैसे तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे पैसे के बीच, जो तब भी पैसे लाते हैं जब तुम गेम खेल रहे हो। और यहाँ मजा है। आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम कभी काम नहीं करते, इसका मतलब है तुम चुनते हो कब काम करना, कहाँ काम करना और क्यों काम करना। तो अपने दिल से पूछो, क्या तुम आजादी की जगह सेफ रहने को पकड़े हो? क्या तुम अपने सपनों को उन पैसों के लिए छोड़ रहे हो जो बस जरूरतें पूरी करते हैं? अगर हाँ तो तुम अकेले नहीं, लेकिन तुम नया रास्ता चुन सकते हो। और वो रास्ता उस पल शुरू होता है जब तुम डर को देखकर भी आगे बढ़ते हो। पैसे से पैसे बनाने के 5 लेवल कियोसाकी साफ कहते हैं। हर कोई जो पैसे से पैसे बनाता है एक
जैसा नहीं। ज्यादातर लोग जो ये बात करते हैं लक के भरोसे चलते हैं। वे पैसे कहीं डाल देते हैं बिना समझे, उंगलियां क्रॉस करते हैं और इसे प्लान कहते हैं। लेकिन असली लोग जो ढेर सारे पैसे बनाते हैं वे अलग हैं। वे अलग सोचते हैं, अलग काम करते हैं और सबसे मजेदार वे एक एक स्टेप चढ़ते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में कियोसाकी 5 लेवल बताते हैं। ये एक सीढ़ी है, ये दिखाती है तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारे पैसे कहाँ हैं। ये जानना तुम्हें सुपर पावर देता है क्योंकि ये बताता है तुम्हें आगे क्या सीखना है और क्या छोड़ना है। सबसे नीचे है 0 लेवल वाला। ये वो है जिसके पास कोई पैसा नहीं बचा। वो जितना कमाता है खर्च कर देता है, पैसे की बात से भागता है। वो अपनी परेशानियों के लिए दुनिया को ब्लेम करता है, सोचता है पैसे बनाना दूसरों का काम है। डर, कम सीखना, गलत आदतें उसे रोकती हैं। फिर आता है उधार लेने वाला। ये वो है जो पैसे बनाने की कोशिश करता है लेकिन उधार के पैसों से वो बिना समझे घर, शेयर या क्रिप्टो में पैसे डाल देता है। सोचता है बड़ा मुनाफा होगा लेकिन एक गलती और सब खो जाता है। तीसरा लेवल है कभी कभी वाला। ये वो है जो कभी कभी पैसे डालता है, शायद किसी फंड में या किसी कंपनी में। वो दोस्तों की बात सुनता है, ट्रेंड्स के पीछे भागता है, सचमुच समझता नहीं वो क्या कर रहा है। जब मार्केट अच्छा हो वो पैसे कमा सकता है लेकिन मार्केट गिरे वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं, पैसे उससे गेम खेल रहे हैं, न कि उसके लिए काम कर रहे। चौथा लेवल है लंबा सोचने वाला। ये वो है जो पैसे को सीरियसली लेता है, वो सीखता है, प्लान बनाता है, सालों आगे की सोचता है। वो समझता है पैसे कैसे बढ़ते हैं। वो रिटर्न, रिस्क और टैक्स पर नजर रखता है। वो सिर्फ पैसे नहीं डालता, वो अपने पैसों को देखता है, कंट्रोल करता है। सबसे ऊपर है प्रो लेवल वाला। ये वो है जो पैसे को बिजनेस की तरह चलाता है। उसके पास स्मार्ट सिस्टम है, वो हर डील को चेक करता है, टीमें बनाता है। ये लक पर नहीं चलता, वो सीखने, प्लानिंग और बड़े सोच से नतीजे लाता है। वो उन चीजों पर फोकस करता है जो हमेशा पैसे लाती हैं, जैसे घर या बिजनेस जो मुश्किल वक्त में भी टिकते हैं। उसकी असली ताकत उसकी सोच है। कियोसाकी इन लेवल्स को तुम्हें जज करने के लिए नहीं बताते, वे दिखाते हैं तुम कहाँ हो और अगले लेवल तक कैसे पहुँच सकते हो। क्योंकि सच ये है तुम जहाँ हो वो तुम्हारा आखिरी पॉइंट नहीं। तुम जो सीखने का फैसला करते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। चाहे तुम्हारे पास कुछ ना हो या थोड़े पैसे हो, तुम आगे बढ़ सकते हो अगर तुम सीखो, हिम्मत करो, स्टेप लो। तो अपने आप से पूछो तुम किस तरह के पैसे बनाने वाले बनना चाहते हो। और इससे भी बड़ा सवाल, तुम अपने पैसों से कैसी जिंदगी बनाना चाहते हो। पैसे की सुपर रेस के 7 स्टेप। कियोसाकी को यकीन है कोई भी बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में जा सकता है, नौकरी या अपने लिए काम से, बिजनेस या पैसे से पैसे बनाने तक। लेकिन ये लक से नहीं होता, इसके लिए प्लान चाहिए, सीखना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए वे 7 सुपर कूल स्टेप बताते हैं जो तुम्हें पैसे की आजादी की रेस तक ले जाएंगे, यानी पैसे की सुपर रेस। पहला स्टेप है जानना। तुम्हें साफ देखना होगा तुम अभी कहाँ हो, न सिर्फ पैसों में बल्कि सोच में। क्या तुम हर महीने के पैसों के चक्कर में हो? क्या गलती का डर तुम्हें रोकता है? क्या तुम नौकरी के भरोसे हो या पैसे की स्मार्ट बातें सीखना चाहते हो? जिस पल तुम अपनी जगह समझ लेते हो तुम अपनी ताकत वापस पाने लगते हो। दूसरा स्टेप है चुनना। जब तुम जानते हो तुम कहाँ हो तो तुम डिसाइड कर सकते हो तुम कहाँ जाना चाहते हो। क्या तुम सेफ, आसान जिंदगी चाहते हो या नया करने की हिम्मत करके बड़ा बनना चाहते हो? आजादी हमेशा एक डिसीजन से शुरू होती है। तीसरा स्टेप है सीखना, लेकिन ये स्कूल की पढ़ाई नहीं बल्कि पैसे की पढ़ाई। तुम्हें समझना होगा पैसे कैसे काम करते हैं, चीजें कैसे पैसे लाती हैं, टैक्स तुम्हारे पैसों को कैसे कम करते हैं, स्मार्ट लोग नंबर कैसे पढ़ते हैं। कियोसाकी कहते हैं जितना ज्यादा सीखोगे उतना कम डरोगे। सीखना रिस्क को कम करता है, नए रास्ते खोलता है, डर उन्हें बंद करता है। चौथा स्टेप है सही दोस्त। कोई अकेले सुपरस्टार नहीं बनता। अगर तुम बिजनेस या पैसे से पैसे बनाना चाहते हो उन लोगों से दोस्ती करो जो ऐसा सोचते हैं। स्मार्ट लोगों से सीखो, उनके साथ काम करो, अपनी सुपर टीम बनाओ। गलत लोग तुम्हें पीछे खींचेंगे। पांचवा स्टेप है छोटे स्टेप। तुम्हें सब कुछ एकदम छोड़ने की जरूरत नहीं। एक छोटा गेम शुरू करो, जैसे गली में जूस बेचना या थोड़ा पैसा किसी अच्छी चीज में डालो। एक स्मार्ट स्टेप लो, उस पर चलते रहो। कुछ नया करने से मजा आता है, न कि सिर्फ सोचने से। छठा स्टेप है लगातार चलना। पैसे की आजादी का रास्ता आसान नहीं। तुम गलतियां करोगे, डर लगेगा, लोग हंसेंगे, लेकिन याद रखो ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे जल्दी थक जाते हैं, न कि कमजोर हैं। चलते रहो, सीखो, बेहतर करो, यही पैसे बनाता है। आखिरी स्टेप है दूसरों को देना। असली पैसे सिर्फ ढेर सारे नोटों का नहीं, ये दूसरों की मदद करने का है, ज्यादा मजा करने का, दुनिया को बेहतर बनाने का। जब तुम जीतने लगो दूसरों को भी ऊपर लाओ। जो सीखा उसे बांटो, अपने छोटे भाई बहन को सिखाओ, अपने मोहल्ले को मजबूत करो। असली सुपर रेस पैसों की नहीं, मजे और मतलब की है। ये 7 स्टेप कोई जादू नहीं, ये एक सुपर कूल गेम है जो तुम्हें बोरिंग जिंदगी से मजेदार
जिंदगी तक ले जाते हैं, क्योंकि पैसे की सुपर रेस स्पीड की नहीं, सही रास्ते की बात है। और जिस पल तुम आजादी की ओर चल पड़ते हो, तुम्हारा गेम शुरू हो जाता है। रास्ते की रुकावटें पार करना। पैसे की आजादी का रास्ता अगर आसान होता तो हर कोई उस पर दौड़ रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि सपनों और जीत के बीच रुकावटें हैं, डर, शक, गलतियां, लोग जो हंसते हैं और सबसे बड़ी आराम करने का मन। कियोसाकी कभी नहीं कहते ये रास्ता आसान है, वे जानते हैं ये मुश्किल है। उन्होंने लोगों का मना करना झेला, गलत चीजों में पैसे डाले, कर्ज में फंसे, पैसे खोए, लेकिन वे ये भी जानते हैं रुकने वालों और जीतने वालों में फर्क न स्मार्टनेस है, न टैलेंट, न पैसे, फर्क है सोच का। पहली रुकावट है डर, खासकर पैसे खोने का डर। ज्यादातर लोग सेफ रास्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें गलती से डर लगता है। वे नौकरी में अटके रहते हैं बजाय इसके कि कुछ नया शुरू करें, जैसे एक कूल गेम स्टॉल जो शायद न चले। लेकिन कियोसाकी कहते हैं तुम ढेर पैसे कमा सकते हो या सेफ रह सकते हो, दोनों मुश्किल है। मजा तुम्हारे सेफ जोन के बाहर है, डर उसकी टिकट है। फिर आता है कि शक करना, वो आवाज तुम्हारे दिमाग में या बाहर से जो कहती है ये नहीं होगा, बहुत रिस्की है, तुम तैयार नहीं। ये शक स्मार्ट लगते हैं लेकिन डर से आते हैं। अगर तुम इन्हें सुनते रहे तो तुम वो मजेदार जिंदगी खो दोगे जो तुम जी सकते थे। एक और रुकावट है आलस। वो आलस नहीं जो बिस्तर पर पड़े रहने में दिखता है, बल्कि वो जो बिजी रहने में छिपा है। लोग कहते हैं उनके पास पैसे सीखने का टाइम नहीं, गेम शुरू करने का टाइम नहीं, किताब पढ़ने का टाइम नहीं, लेकिन गेम खेलने का टाइम होता है, टीवी देखने का टाइम होता है, दूसरों की जीत देखने का टाइम होता है। कियोसाकी चैलेंज देते हैं, मैं नहीं कर सकता, बोलना बंद करो। मैं कैसे कर सकता हूँ, पूछना शुरू करो। फिर है गलत आदतें, ढेर खर्च करना, पैसे का हिसाब न रखना, पैसे की बात से भागना। ये छोटी लगती है लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी आजादी चुरा लेती है। अच्छी बात, आदतें बदली जा सकती हैं। नई आदतें एक स्टेप में बनती हैं, एक डिसीजन में, एक दिन में। आखिरी है के घमंड, ये सोचना तुम सब जानते हो, मदद न मांगना या सोचना जीत जल्दी मिलनी चाहिए। दुनिया के सबसे कूल लोग हमेशा सवाल पूछते हैं, हर किसी से सीखते हैं। वे जानते हैं पैसे का गेम एक लंबा मजा है, न कि एक तुरंत जीत। सच ये है रुकावटें खत्म नहीं होती, तुम उन्हें एक बार पार नहीं करते, तुम उन्हें नए तरीके से हैंडल करना सीखते हो, ज्यादा हिम्मत से, ज्यादा साफ सोच से, ज्यादा लगन से। क्योंकि हर रुकावट के दूसरी तरफ मजा है, डर के दूसरी तरफ आजादी है, शक के दूसरी तरफ वो जिंदगी है जिसके लिए तुम बने हो। यकीन की सुपर पावर। पैसे की आजादी के गेम में एक ऐसा पल आता है जब सिर्फ दिमाग काम नहीं करता, जब नंबर, प्लान और तरीके कम पड़ जाते हैं, तब कुछ गहरा, कुछ जादुई लेकिन सुपर ताकतवर शुरू होता है। इसे यकीन ट्री कहते हैं। कियोसाकी कहते हैं हर बड़ा बदलाव यकीन से शुरू होता है। अपने आप पर यकीन, अपने सपनों पर यकीन, एक मजेदार जिंदगी की उम्मीद पर यकीन। जब सब कुछ अनजाना हो, जब पिग्गी बैंक खाली हो, जब लोग तुम पर हंसे, जब डर पीछे पड़े, तब यकीन तुम्हें आगे ले जाता है। यकीन का मतलब मंदिर की पूजा नहीं, ये हिम्मत है, अपने सपने को पकड़े रहने की बात, भले ही कोई प्रूफ न हो कि वो सच होगा। अपने स्टेप्स पर भरोसा, अपने गेम पर भरोसा और इस यकीन पर भरोसा कि अगर तुम सीखते रहोगे, स्टेप लेते रहोगे, चीजें ठीक करते रहोगे तो जीत आएगी। कियोसाकी बताते हैं ढेर पैसे कमाने से पहले उन्हें खुद को उस सुपर कूल इंसान के रूप में देखना पड़ा जो ढेर पैसे कमा सकता है। उन्हें इसे बोलना पड़ा, जीना पड़ा, हर सांस में बसाना पड़ा। भले ही उनके पास सब कुछ नहीं था, उन्होंने गलतियां की, लोगों की बातें सुनी, ऐसे पल आए जब हार मानना आसान लगता था, लेकिन वे रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था वे कुछ कमाल कर सकते हैं। वो यकीन उनकी बैटरी बना। ज्यादातर लोग पहले प्रूफ चाहते हैं, फिर यकीन करते हैं, लेकिन पैसे का गेम ऐसा नहीं। तुम्हें पहले यकीन करना पड़ता है, फिर वो दिखता है। जितना बड़ा तुम्हारा यकीन, उतने ज्यादा स्मार्ट, क्रिएटिव, मेहनती तुम बनते हो। यही मजा है। यकीन तुम्हें स्टेप लेने की हिम्मत देता है और स्टेप्स जीत लाते हैं। लेकिन यकीन में सब्र भी चाहिए। तुरंत जीत की सनक वाली दुनिया में यकीन तुम्हें लंबा गेम खेलना सिखाता है। जब रास्ता धीमा हो तब भी चलते रहो, जब कोई न देख रहा हो तब भी बनाते रहो, क्योंकि आखिर में तुम्हारे स्टेप्स, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सीख, तुम्हारे रिस्क फल देने लगते हैं। और जब वो फलते हैं तो वो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होते हैं। कियोसाकी कहते हैं अपनी नौकरी पर भरोसा मत करो, अपने बॉस पर भरोसा मत करो, दुनिया पर भरोसा मत करो, खुद पर भरोसा करो। क्योंकि जब तुम समझ लेते हो तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है, तुम सुपर कूल स्टाइल में चलने लगते हो। तुम रिएक्शन करना छोड़ देते हो और बनाना शुरू कर देते हो। यही इसका मजा है। एक बार जब तुम्हें ऐसा यकीन आ जाए तो कोई उसे छीन नहीं सकता, न मुसीबत, न गलती, न कोई हार। क्योंकि अब तुम सिर्फ जीत का पीछा नहीं कर रहे, तुम वो सुपर इंसान बन गए हो जो जीत बनाता है। तो अपने आप से पूछो, क्या तुम अपनी सुपर पावर पर यकीन करते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी का एक बड़ा, मजेदार, सुपर कूल वर्जन
देख सकते हो? अगर हाँ तो उस सपने को पकड़े रहो, क्योंकि स्टेप्स के साथ यकीन तुम्हें वहां ले जाएगा। आखिरी बात, अगर तुमने यहाँ तक सुना तो तुम पहले से सुपर स्पेशल हो। तुमने अपने दिमाग को एक ऐसी सोच के लिए खोल लिया जिसके बारे में ज्यादातर लोग अभी नहीं सोचते, क्योंकि सच ये है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं, ये अपनी जिंदगी को डिजाइन करने की बात है। रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें सिर्फ पैसे की बातें नहीं दी, उन्होंने एक सुपर कूल नक्शा दिया, एक ऐसा नक्शा जो 4 अलग अलग रास्ते दिखाता है। नौकरी, अपने लिए काम, बिजनेस, पैसे से पैसे बनाना। हर रास्ते का अपना मजा है, लेकिन वे सब एक ही जगह नहीं ले जाते। क्वाड्रेंट का बायां हिस्सा ई और एस, टाइम को पैसे के लिए बेचने का है। ये आसान है, सेफ है, लेकिन छोटा है। दायां हिस्सा बी और आई, वो जगह है जहाँ ढेर सारे पैसे बनते हैं, जहाँ आजादी रहती है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें डर को हराना होगा, स्कूल की सिखाई सक्सेस की बात को भूलना होगा, नए रास्तों पर चलना होगा, बिना डर के, स्मार्ट हिम्मत के साथ। इस किताब में कियोसाकी बार बार याद दिलाते हैं, कोई भी ये गेम खेल सकता है। तुम्हें रिच पैदा होने की जरूरत नहीं, सुपर डिग्री की जरूरत नहीं, सीखने की चाह चाहिए, बढ़ने की चाह चाहिए, स्टेप लेने की चाह चाहिए। चाहे तुम एक छोटा गेम शुरू करो, जैसे खिलौने बेचना, या अपनी पॉकेट मनी स्मार्ट चीज में डालो, या अपने खर्चे लिखो, पैसे की बात सीखो। हर स्टेप मायने रखता है। आज का हर डिसीजन तुम्हारे कल के लिए एक बीज बोता है। तो अब अपने आप से पूछो, तुम क्वाड्रेंट के किस हिस्से में होना चाहते हो? और इससे भी बड़ा सवाल, तुम वहां पहुंचने के लिए क्या करने को तैयार हो? क्योंकि फ्यूचर उनका नहीं जो वेट करते हैं, फ्यूचर उनका है जो प्लान करते हैं, यकीन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। बुकीफाई की इस सुपर कूल कहानी को सुनने के लिए थैंक यू। अगर इस सैर ने तुम्हें जरा सा दिखाया कि तुम हर महीने के पैसों से ज्यादा कमा सकते हो, तो तुमने सबसे बड़ा स्टेप समझना पहले ही ले लिया। तुम अब जान गए हो, असली पैसे सिर्फ नोटों का नहीं, ये आजादी का है। अपने टाइम को चुनने की आजादी, बनाने की आजादी, अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी। याद रखो, तुम्हें आज ही सब समझने की जरूरत नहीं, बस स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो, स्टेप लेना स्टार्ट करो, अपनी सोच को सेफ से मजेदार की ओर, डर से यकीन की ओर, बस चलने से सुपर जीतने की ओर मोड़ो। हर बड़ा पैसे का बदलाव एक आसान डिसीजन से शुरू होता है। मैं और चाहता हूँ, और मैं इसके लिए बड़ा होने को तैयार हूँ। अगर इस कहानी ने तुम्हें हिलाया तो सोचो पूरी किताब क्या मजा लाएगी। इसे पढ़ो, कियोसाकी की पैसे की सुपर दुनिया में डूब जाओ। और अगर तुम्हें बुकीफाई की ये कहानी मजेदार लगी तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी और सुपर कूल कहानियां मिले जो तुम्हें पैसे, दिमाग और मजे में बड़ा करे। कमेंट में बताओ इस कहानी का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे मजेदार लगा। हमें तुम्हारे आइडियाज सुनना अच्छा लगेगा, तुम्हारे सपने सुनना अच्छा लगेगा, उस क्वाड्रेंट के बारे में सुनना अच्छा लगेगा जिसकी ओर तुम बढ़ रहे हो। अगली बार तक ये बात जरूर याद रखो, पैसे की आजादी का गेम का नहीं, ये सीखने का गेम है, यकीन करने का गेम है, एक एक सुपर कूल स्टेप लेने का गेम है। बढ़ते रहो, ऊपर चढ़ते रहो। हम